और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चिरवाहा और कायन कसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबल भी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पे सारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा, और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा कि नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला दिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा।